उत्तराखंड में जगह जगह अंकिता भंडारी नाम के पोस्टर और प्रोटेस्ट क्यों दिख रहे हैं? इन सब के बीच उर्मिला सनवार नाम की वो महिला कौन है? क्यों उसके वीडियो वायरल होने के बाद लगातार उत्तराखंड में उग्र प्रदर्शन नजर आ रहा है? इन सब के बीच उर्मिला कहती है कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। चलिए जरा एक बार फिर से इस पूरे केस को समझते हैं। 18 सितंबर 2022 अंकिता भंडारी का इसी दिन मर्डर हुआ, लेकिन अब 3 साल 4 महीने बाद एक बार फिर उत्तराखंड क्यों सुलगा है? इसमें किसी वीआईपी का नाम सामने आना, फिर उर्मिला सनवार नाम की महिला का जिक्र, आखिर ये पूरा मामला एक बार फिर हेडलाइंस में क्यों है? अंकिता भंडारी केस में मई 2025 में कोर्ट ने बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य, उसके सहयोगी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस मामले में इंसाफ मिल चुका था तो उम्र कैद के 8 महीने बाद उत्तराखंड के लोग सड़क पर क्यों उतर आए? क्यों लोग एक बार फिर उसी अंकिता भंडारी के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं? क्या इस मामले में मिला इंसाफ पूरा नहीं हुआ है? अगर अंकिता को इंसाफ मिल चुका था तो ये भीड़ अंकिता को और कौन सा इंसाफ दिलाना चाह रही है? सवाल ये है कि क्या अदालत का फैसला गलत है? क्या अंकिता भंडारी का असली कातिल कोई और है और पकड़ा कोई और गया? क्या ताकतवर लोगों ने एक ताकतवर वीआईपी को बचाने के लिए कानून और इंसाफ का ये सारा ड्रामा रचा? आखिर 3 साल और 4 महीने के बाद अंकिता भंडारी का केस एक बार फिर से क्यों सुलग रहा है कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सफाई देनी पड़ी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 29 दिसंबर 2025 को बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत जब कुल 3 लोगों को अंकिता भंडारी मर्डर केस में उम्र कैद की सजा मिली, तभी 29 दिसंबर 2025 को उर्मिला सनावर नाम की एक महिला सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालती है। इस वीडियो के जरिए वो ये दावा करती है कि अंकिता का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि अंकिता ने एक वीवीआईपी को उस रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा सर्विस किस तरीके की थी, ये मुझे लगता है आप सबको पता होगा। लेकिन यही स्क्रीन पर दिख रही जो महिला है, इसका नाम उर्मिला सनवार है। इसी के एक वीडियो ने एक बार फिर से उत्तराखंड में आंदोलन की आग लगा दी। जिस रिजॉर्ट में अंकिता सिर्फ 20 दिन पहले बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने आई थी, वहीं पर उसका कत्ल हुआ। फिर उसी उर्मिला सनवार ने एक ऑडियो भी जारी किया जिसमें दावा किया कि वीवीआईपी नेता ही अंकिता के कत्ल के जिम्मेदार हैं। इस ऑडियो और वीडियो में उस वीवीआईपी नेता का नाम भी उसने लिया। दरअसल इस वीडियो ऑडियो के सामने आने के बाद वो वीवीआईपी नेता सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। उसी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी केस को लेकर इस वीवीआईपी नेता का नाम लेने पर रोक लगा दी। हम उस वीवीआईपी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस पर खुद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और यही एक वजह है कि उनका नाम अभी लेने से इनकार किया गया है। दरअसल उर्मिला सनावर नाम की जिस महिला ने ऑडियो वीडियो के जरिए ये दावा किया, वो एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ खुद को हरिद्वार से बीजेपी के एक पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताती है। उर्मिला का दूसरा नाम उर्मिला राठौर भी है, जिसे लोग उर्मिला सनवार के नाम से भी जानते हैं। उर्मिला ने अंकिता भंडारी के कत्ल से जुड़ा वो पन्ना खोल दिया जिस पन्ने को कहा जा रहा था कि यह अब तक छिपा हुआ था। जो उसने ऑडियो जारी किया उसमें उसकी अपनी आवाज के अलावा जो दूसरी आवाज है वो सुरेश राठौर की है। इसी ऑडियो में सुरेश राठौर उर्मिला को ये बता रहा है कि अंकिता का कत्ल क्यों, कैसे हुआ और बीजेपी का वो वीवीआईपी नेता कौन है। इसी ऑडियो और वीडियो के सामने आते ही अचानक उत्तराखंड में लोग सड़कों पर आ गए इस मांग के साथ कि इस वीवीआईपी नेता को गिरफ्तार किया जाए, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। यहाँ तक कि खुद बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी से अंकिता भंडारी केस की फिर से जांच कराने की मांग रखी। खुद अंकिता भंडारी के पिता ने भी मुख्यमंत्री से ये मांग की कि जो नए सबूत सामने आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अंकिता भंडारी केस की जांच दोबारा होनी चाहिए और ये जांच सीबीआई ही करे। इसी डिमांड को लेकर मुख्यमंत्री धामी के दफ्तर के बाहर धरना भी दिया गया। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर 3 साल पहले जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई यानी एसआईटी बनाई गई, उस टीम के एक मेंबर हरिद्वार ग्रामीण एसपी शेखर सुएल ने हाल ही में कहा था कि केस की तफ्तीश के दौरान तब भी एसआईटी ने वीआईपी एंगल से भी इस मामले की जांच की थी, लेकिन तब इससे जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिला।
ऑडियो वीडियो के सामने आने और लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को एक बार फिर से अंकिता मर्डर केस में एसआईटी का गठन करना पड़ा है। एसआईटी ने उर्मिला सनवार से उसके ऑडियो वीडियो और दावों के बारे में लंबी पूछताछ की है। ये पूछताछ अभी हाल में हुई है, बुधवार को ये पूछताछ हुई। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस ने ये कहा था कि ऑडियो वीडियो जारी होने के बाद उर्मिला कहीं गायब हो गई थी, लेकिन अचानक एक बार फिर से उर्मिला खुद ही एसआईटी के सामने आ गई। एसआईटी उर्मिला से ऑडियो वीडियो की विश्वसनीयता के साथ साथ ये भी जानना चाह रही है कि उसने इस बात का खुलासा इतने साल बाद क्यों किया, मतलब 3 साल 4 महीने बाद। हालांकि 5 जनवरी 2026 को ही उर्मिला ने सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट डाला और इसका जवाब भी दिया। उर्मिला का कहना था, अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो नया खुलासा हुआ वो 1 नवंबर 2025 को हुआ था। उसी दिन उसने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया था। इस पोस्ट में उर्मिला ये शक भी जता रही थी कि शायद उसका ये मोबाइल अब गायब ना कर दिया जाए। अभिनेत्री उर्मिला का सोशल मीडिया पर बुधवार को भी एक नया वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उर्मिला ने कहा, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उससे पूछताछ की, जिसमें उर्मिला कहती है कि उसने पूरा सहयोग दिया, सभी सवालों के जवाब दिए। इस बीच उर्मिला का एक और बयान सामने आता है। उर्मिला को एक बार फिर से आज की तारीख में एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जहां पर उर्मिला ने कहा कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। उर्मिला का कहना है कि उसके पास जो ऑडियो वीडियो हैं उनकी कॉपी भी पुलिस ने अपने कब्जे में रख ली है। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने इस मुद्दे पर यह भी कहा कि जिस वीवीआईपी नेता का नाम सामने आ रहा है वो 10 सितंबर से 20 सितंबर के दरमियान उत्तराखंड में थे ही नहीं। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वीवीआईपी नेता को बार-बार प्रभारी कहकर बताया है। वीवीआईपी नेता या प्रभारी की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में आंदोलन तेज हो रहा है, उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड पुलिस को भी मीडिया के सामने आकर सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। हालांकि सरकार और पुलिस की तरफ से तमाम भरोसा दिलाए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने यह कहा है कि वो 11 जनवरी 2026 को उत्तराखंड बंद का ऐलान कर रहे हैं। खुद अंकिता भंडारी के पिता ने भी इस बंद का समर्थन किया है और यही वो वजह है जिसकी वजह से जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे तब आपको अंकिता भंडारी से जुड़े हुए प्रोटेस्ट और पोस्टर्स जो है उनसे जुड़ी हुई जो वीडियोस होंगी वो आपको इस दौरान नजर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 3 साल 4 महीने बाद एक बार फिर से अंकिता भंडारी का ये केस क्यों सुलग रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।